Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 10 जो कि अपना वेक्टर अलजेब्रा, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 7 to 14। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि इसका आपने वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू i प्लस j प्लस 2k। आप सबको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। बेसिकली यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसकी जो क्वांटिटी है दैट मींस मैग्नीट्यूड है वो 1 है, बट डायरेक्शन क्या है जिसके अलोंग हम लेते हैं यूनिट वेक्टर। दैट मींस अगर मैं इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बारे में बात करूं तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो इस वेक्टर का है, बट उसका यूनिट क्या होगा, दैट मींस उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन हम बोलते हैं किसी वेक्टर के बारे में, दैट मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ओके, तो रैंडमली वी नो दैट for any vector a, correct, the unit vector, और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, ए कैप से आपको पता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। करेक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आपको पता ही है कि कैसे हम निकालते हैं। तो हियर वेक्टर ए क्या गिवन है, ये गिवन है i प्लस j प्लस 2k। करेक्ट, सो दिस इंप्लाइज क्या होगा इसका मॉडुलस, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड आपको पता है कि कैसे लेते हैं, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू हम ओरिजिन ले लेते हैं जब भी कुछ और वेक्टर नहीं गिवन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 माइनस 0 यू ऑल नो कि 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, प्लस अगेन यहाँ पे क्या है कंपोनेंट 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कंपोनेंट क्या है z एक्सिस के अलॉन्ग 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। करेक्ट, कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट यस 6, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 लिख दिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। देन अंडरस्टूड, तो ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर दैट इज a कैप विल बी व्हाट, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a में क्या है, ये पूरा वेक्टर एज इट इज लिख दो, तो i प्लस j प्लस 2k अपॉन हम क्या करते हैं √6 लिख सकते हैं। या तो फिर आप ऐसे ही लिख के छोड़ दो आंसर, दैट विल बी करेक्ट, या तो फिर आप इसको जस्ट अलॉन्ग विद दैट में सेपरेट कर दो। तो क्या कर सकते हैं हम 1 अपॉन √6 i, ठीक है, दैट में सबका अलग अलग कंपोनेंट लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन √6 j प्लस 2 अपॉन √6 k। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड आंसर। तो हम जनरली आंसर इस तरीके से लिखते हैं जहां पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट जो होता है सेपरेटली लिखा जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही था इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8, एंड ही इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे भी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, बट किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ एंड वेयर P and Q are the points this and this, that means respectively। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट पता है एंड टर्मिनल पॉइंट पता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो P क्या पॉइंट है, 1, 2, 3, ठीक है, एंड Q क्या है, Q है यहाँ पे अपना पॉइंट 4, 5, 6, तो 4, 5, 6, ठीक है। तो हम यहाँ वेक्टर PQ बनाए हैं जिसका इनिशियल पॉइंट है ये, और ये है अपना टर्मिनल पॉइंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, PQ वेक्टर। करेक्ट, तो PQ वेक्टर पहले हमें लिख लेना होगा जबकि हमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पता है, और आपको पता ही कि हम PQ वेक्टर कैसे लिखते हैं। करेक्ट, दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट मींस x, y एंड z के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट्स है उसका हम डिफरेंस लेते हैं, टर्मिनल
माइनस इनिशियल का, राइट। तो क्या हो जाएगा हियर पी क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस इसका क्या रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है 1, तो ये हो गया अपना आई, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लिखते हैं आई कंपोनेंट। देन प्लस क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2, और ये किसके अलॉन्ग है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम क्या लिखेंगे जे, प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है 6 माइनस 3, और इसके अलॉन्ग हम क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर के, राइट। बेसिकली ये क्या है आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, राइट। अब हमें चाहिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तो अभी अभी आपने पता किया ना कि कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर होता है उसको वेक्टर को लिखते हैं अलॉन्ग विद दैट उसके हम अपॉन कर देते हैं, दैट मीन्स डिवाइड करते हैं उसको विद देयर मैग्नीट्यूड, करेक्ट, वही होता है। तो अब क्या हो गया ये बेसिकली इफ यू वांट टू राइट दिस इज नथिंग बट 3i, देन हियर आल्सो इट इज 3j एंड देन हियर आल्सो इट इज 3k, तो ये हो गया अपना pq वेक्टर, राइट। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट pq का मॉडुलस लिख सकते हैं, तो pq का मॉडुलस क्या हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ यू ऑल नो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस हम 3 स्क्वायर करते हैं जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका स्क्वायर का एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 27, है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 27 का मतलब क्या हो गया, दिस इज बेसिकली 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओनली, बिकॉज 3 स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 होता है 27, डन। तो ये हमने लिख दिया, तो चलो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो हम क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू विल बी व्हाट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑल नो कि जब भी हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं कैप, तो पी क्यू कैप हो जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी नथिंग बट पी क्यू वेक्टर अपॉन द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू वेक्टर लिख दो, तो हमने क्या निकाला है 3i प्लस 3j प्लस 3k प्लस 3k लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा जो हमने यहाँ मॉडुलस निकाला है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, वो क्या है 3√3, तो यहाँ से लिख देते हैं 3√3। नाउ अब क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड जो आंसर हम लिखते हैं उसमें सारे कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली लिखते हैं, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 कैंसिल 1/√3, तो आई कैन राइट हियर 1/√3i, देन सिमिलरली 3 कैंसिल 1/√3 बचा, तो 1/√3j प्लस 1/√3k। So this is the final answer of this particular question. Done? Understood? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या करना है, for given vectors a and b find the unit vector in the direction of vector a plus b। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे a plus b पहले निकाल लो, उसके डायरेक्शन में हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, राइट। तो क्या करेंगे, बस पहले a plus b निकालते हैं, तो here a plus b will be what, tell me, a plus b वेक्टर जब लिखते हैं तो बेसिकली कायदे से ऐसे लिखना चाहिए आपको, a को एज इट इज उठा लो, दिस इज 2i माइनस j, ठीक है, प्लस 2k, डन, प्लस क्या करेंगे जो b वेक्टर है उसको लिख दो, तो माइनस i प्लस j माइनस k, डन, ये कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, i के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट्स है उसको साथ में लिख लो, तो 2 माइनस 1 हो गया है, करेक्ट, 2 माइनस 1 i हो गया, प्लस क्या करेंगे यहाँ -1 है, -1 और यहाँ क्या है +1, तो ये किसके अलॉन्ग है j के अलॉन्ग, प्लस यहाँ क्या है 2 माइनस यहाँ क्या है 1, सबके कोफिशिएंट्स को लिखना है एक साथ, यस। तो चलो अब 2 माइनस 1 पता ही आपको 1 होता है, तो i हो गया, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, -1 + 1 दैट मीन्स 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 1 अगेन 1 होता है, तो प्लस k, तो बहुत ही सिंपल आ गया, a प्लस b अपना क्या है वो i प्लस k। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि यूनिट वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो कंपोनेंट है दैट इज 1 स्क्वायर, j है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो 0 स्क्वायर लिखो या तो कुछ नहीं लिखो, प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो बेसिकली व्हाट इज दिस 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब क्या करना है, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर a प्लस b क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यू ऑल नो कि इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a प्लस बी। करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, a प्लस बी वेक्टर क्या निकाला था, i प्लस के। ठीक है, तो i प्लस के लिख दिया, अपॉन क्या हो जा रहा है, √2। तो आपको क्या बताया था कैसे हम लिखते हैं, सबको सेपरेट करके। तो क्या होगा इसका आंसर, 1/√2i प्लस 1/√2k, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे j कंपोनेंट नहीं है, बस यही हो गया इसका आंसर। अंडरस्टूड। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता ज्यादा, ये बहुत ही इजी होता है। तो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k which has magnitude as 8 units। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत इजी से थोड़ा सा हटके। इसमें क्या बोला गया है, डायरेक्शन आपको यहाँ से चूज करना है, बट मैग्नीट्यूड उसका होना चाहिए 8। तो क्या करना है, आपको क्या बताया था मैंने, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें चाहिए वो वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। अगर डायरेक्शन के बारे में से बात करें किसी एक वेक्टर के अलोंग, तो इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिट वेक्टर, इजंट इट। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1। अब उसके साथ आप कोई भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, वही मिलेगा आपको जो चाहिए, इजंट इट। तो अगर मैं इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लूं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो वांटेड अपना है यूनिट, दैट मीन्स अपना जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जिसको हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा, बट डायरेक्शन कहाँ से आएगा, इसके अलोंग। आर यू गेटिंग दिस? तो बस हमें क्या करना है, जिसके अलोंग डायरेक्शन चाहिए होता है उसका यूनिट वेक्टर निकालो और जो मैग्नीट्यूड चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस मिल गया आपका आंसर, राइट। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ बोला गया है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट द गिवन वेक्टर इज योर a वेक्टर। तो a को जो भी गिवन है लिख दो। तो दिस इज 5i माइनस j प्लस 2k। फाइन, डन। अब हमें क्या करना है, सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले आपको पता है कि अगर मुझे इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मॉडुलस निकालना होगा इसका। तो व्हाट इज दैट, दिस इज 5 स्क्वायर। अब डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं, तो दिस इज 25 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 + 1 5, 5 and 5 दैट मीन्स 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर दैट मीन्स इसके अलोंग, इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, a कैप, और वो क्या होता है a वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेटली लिख दो आप। तो दिस इज 5/√30 i माइनस 1/√30 j, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2/√30 k। Okay, so this is the unit vector along the direction this. So therefore a vector in the same direction with magnitude 8 को हम क्या लिखेंगे, hence vector in the direction of given vector you can write, या तो फिर आप लिख सकते हो वेक्टर a। सो गिवन वेक्टर एंड ब्रैकेट में लिख दो a वेक्टर जो हमने यहां अज्यूम किया था विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 into a कैप, दैट मीन्स 8 into a कैप, एंड दिस इज नथिंग बट इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 into 5 कितना हो जाता है 40। सो यहाँ हो गया 40/√30i, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 8/√30 j, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8 into 2 16। सो 16/√30 k। बस यही है इसका फाइनल आंसर। इजंट इट सो इजी, कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर निकाला, उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया उसके मैग्नीट्यूड के साथ, हो गया आपका आंसर, डन, करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या करना है हमें, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, करेक्ट, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने का क्या मतलब हुआ, टेल मी। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो कोलिनियर है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, वो सारे एक दूसरे के रेशियो में होंगे, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होंगे। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? दैट मीन्स फॉर
two vectors to be collinear, that is for a vector जिसको मैं लिख रही हूं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, एंड b वेक्टर जिसे मैं लिख रही हूं b1i प्लस b2j प्लस b2k, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर a एंड b जो होंगे वो कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर दैट इज फॉर a एंड b वेक्टर a1 upon b1 will be equals to a2 upon b2 will be equals to a3 upon b3। ये देखो ये b3 है, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स सबके जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे होंगे अपने प्रोपोर्शनल, राइट? तभी होगा ये अपना कोलिनियर, इजंट इट? सो देयरफॉर फॉर द गिवन वेक्टर्स, दैट मीन्स लेट जो गिवन वेक्टर्स हैं आर हियर, ए वेक्टर ले लेते हैं इसको, तो ये क्या है अपना 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड बी वेक्टर को मैं नाम दे रही हूं ये वाला, दैट इज माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। सो दिस शोज हियर, यहाँ पे देखो 2 upon minus 4 is equals to how much? Tell me. Yes, it is minus 1/2. That means I can write here minus 1/2. And similarly 3, that means minus 3 upon 6 कितना है यहाँ पे? ये भी है minus 1/2. And यहाँ पे ये क्या है? थर्ड वाला कंपोनेंट का रेशियो 4 upon minus 8, ये भी है minus 1/2. सो दिस इम्प्लाइज कि जो 2 upon minus 4 है दिस इज इक्वल टू minus 3 upon 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 upon minus 8 एंड दिस ऑल आर इक्वल टू minus 1/2. सो दीज आर प्रोपोर्शनल, राइट? तो जैसे ही समझ में आए कि these all are proportional, तो हम क्या लिखेंगे? Therefore we can write that the given vectors A and B are collinear. क्लियर? अंडरस्टूड? तो हमेशा ध्यान रखना अगर ऑब्जेक्टिव है तो सिमिलरली देख लो आप यहाँ पे कि सबका जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है वो रेशियो में है या नहीं, और इक्वल रेशियो में होना चाहिए, तभी वो प्रोपोर्शनल हुआ। तो बस ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। यहाँ पे हमने बात करी है डायरेक्शन कोसाइंस की, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, राइट? तो इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, बताया था कि जब चाहिए होगा आई विल टेल यू। तो डायरेक्शन कोसाइन को समझने के पहले सबसे पहले समझो कि व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल का मतलब समझ रहे होगे नाम से कि अगर सोचो कि अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज हियर वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है? कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया P, फाइन। तो P का यहाँ पे सोचो कि कोऑर्डिनेट है यहाँ x, y और z है, ओके? अब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया OP, ओके फाइन, ये है अपना ओरिजिन O। तो OP वेक्टर जो है, ओके फाइन, ये OP वेक्टर है और इसे मैं बोल रही हूँ कि दिस इज नथिंग बट R वेक्टर ऑल्सो, ठीक है? दोनों इक्वल है, ओके? मतलब नाम दे रही हूँ R। अब देखो OP वेक्टर जो कि R वेक्टर है यहाँ पे, तो इसका अगर मैं बोलूं कि क्या है यहाँ डायरेक्शन एंगल्स, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये वेक्टर OP जो है वो हर एक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स ये जो OP वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, अलॉन्ग विद दैट y एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा एंड z एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। दैट मीन्स किस डायरेक्शन में कितनी एंगल वो बना रहा है, क्लियर? और इसी एंगल का जब हम ले लेते हैं कोसाइन, दैट मीन्स कॉस ऑफ दैट एंगल लिख देते हैं, तो वो हो जाता है अपना डायरेक्शन कोसाइन। था ना बहुत ही सिंपल, इजंट इट? क्या मतलब हुआ देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसकी, ये है अपना अल्फा, ठीक है? दैट मीन्स OP जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, सिमिलरली OP जो बना रहा है y एक्सिस के साथ वो है एंगल सोचो बीटा, एंड OP बना रहा है अपना z एक्सिस के साथ जो एंगल, ये सोच लो कि ये है अगर गामा, ठीक है? तो अल्फा, बीटा एंड गामा जो है वो है अपना डायरेक्शन एंगल्स,
फाइन, एंड ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है वो हो जाता है अपना डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, क्लियर। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन है, जहां पे है सिर्फ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, वहां पे हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा के बारे में तो आप जानते ही हो, और ये भी जानते हो कि अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो उसमें आप आराम से बता सकते हो कि कॉस थीटा की कॉस अल्फा या कॉस बीटा या कॉस गामा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस होके यहाँ पे सोचो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा को लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट, देखो एक्स कंपोनेंट अपॉन द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा? नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। Are you getting this? That means basically it is nothing but x upon square root of x square plus y square plus z square. Similarly, cos बीटा को हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? y upon r. That means basically nothing but magnitude of this r, जो कि है same. Similarly, हम cos गामा के बारे में क्या लिख सकते हैं? This is z component upon magnitude of this vector r. बस हो गया काम खत्म। अब समझ में आ रही है आपको बात कि कैसे हम यहाँ से बिना एंगल के हम यहाँ निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स, दैट मींस डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। और डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा को हम कभी कभी एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। एंड यू विल सी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि 1 होता है। कैसे? यू कैन सी एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लो एलसीएम जो कि है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होके क्या देगा आपको? 1, इजंट इट? तो बहुत ही सिंपल है। दैट मीन्स ये ध्यान रखना कि इन तीनों का जब हम स्क्वायर का सम लेते हैं तो वो आपको हमेशा देगा 1। डन, अंडरस्टूड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आराम से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। सो हियर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएगा? L दैट इज नथिंग बट कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मतलब हम बात कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट की, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन r का कंपोनेंट। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर r इज नथिंग बट द गिवन वेक्टर i प्लस 2j, ठीक है, प्लस 3k। और ये हमने अज्यूम किया है, ये गिवन तो नहीं है, तो दैट्स वाई इन द ब्रैकेट यू कैन जस्ट राइट डाउन से। ओके, आर वेक्टर ये है तो x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r लिया, m जो है वो क्या हो जाएगा? y बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू z बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। डन। एंड हियर मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इजंट इट? और ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो जाता है? एंड प्लस 1 दैट मीन्स 14, तो हियर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू x कंपोनेंट क्या है? 1, सो 1 अपॉन 14 दैट मीन्स रूट 14। m इज हियर व्हाट? ये हो जाएगा 2, सो 2 अपॉन रूट 14, and n is here what? Z upon this 14, that means 3 upon root of 14. So these are the answer. That means basically अगर सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन की मैं बात करूँ तो 1 upon root 14, 2 upon root 14 and 3 upon root 14 is the answer for this particular question. क्लियर? अंडरस्टूड था ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या करना है हमें। We have to find the direction cosines of the vector joining the point A and B directed from A to B। ये भी बोल दिया गया है A to B जाना है, ऐसा नहीं कि B to A जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? AB वेक्टर लिख लो, राइट। एक बार AB वेक्टर लिख लिया दैट मीन्स x, y एंड z कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। उसके बाद क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो चलो निकाल लेते हैं। सो हियर सबसे पहले आप वेक्टर लिख लो, ए बी वेक्टर। अब तो आप सबको पता है कि कैसे लिखते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल का हम कंपोनेंट्स करते हैं और फिर साथ में उसका डायरेक्शन लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ? -1 -1 i
प्लस -2 j, ठीक है, प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3k। डन। ये ध्यान रखना कि यहाँ माइनस और प्लस को प्रॉपरली आप चेक कर लो कि कहाँ क्या आएगा, अदरवाइज पूरा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये फाइनली -2i देन -4j, ठीक है, देन प्लस 4k। डन। तो ये हमने ए बी वेक्टर लिख लिया। अब क्या करना है, हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। सो देयरफॉर सबसे पहले आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख लो। सो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस अगेन 4 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 16। तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ 36, एंड रूट ऑफ 36 आप सबको पता है कि 6 होता है, ठीक है। प्लस ही लेते हैं हम क्योंकि हमेशा हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें मॉडुलस लेना है प्लस साइन के साथ। ओके, तो 6 हो गया। अब हमने सारा काम कर लिया, अब बस बेसिकली हमें लिखना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। सो देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस along AB vector will be what, will be equal to, tell me, ये -2/6 करेंगे, कॉमा -4/6 एंड 4/6, दैट्स ऑल, इजंट इट। वही तो करना है हमें, है ना। L क्या होता है, x/r, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r। m क्या होता है, y/ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r, ठीक है, एंड n क्या होता है, z/ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r। डन। तो ये तीनों चीज आपको अच्छे से पता है, तो फिर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज -2/6 कॉमा -4/6 एंड द तीसरा वन 4/6, दैट इज क्या हो गया ये, इसको देखो कैंसिल करा सकते हैं। तो दिस इज -1/3 कॉमा -2/3 एंड 2/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ox, oy एंड oz। आई कैन से यस इट इज ट्रू। कैसे, सोचो जरा और फिर बताओ। क्या बोला गया है, इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सेस ox, oy एंड oz। तो अगर आपको ध्यान होगा, तो अगर मैं सोचो इसे बोल दूं कि ये अपना y एक्सिस, ये है अपना z एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस, तो क्या मतलब बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट है अपना, उससे अगर हमने कोई भी वेक्टर बनाया है, जो कि यहाँ पे वेक्टर बता दिया गया है, लेट्स अज्यूम कि दिस इज p एंड ये है अपना o, तो जो OP वेक्टर है वो वेक्टर OX के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स एंगल यहाँ होगा अल्फा अगर, तो यहाँ पे OP का एंगल Y के साथ भी हो रहा है अल्फा, और OP का एंगल दिस Z के साथ भी, दैट मीन्स OZ के साथ भी होना चाहिए अल्फा। इसका क्या मतलब है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस ऑल थ्री, दैट मीन्स जो तीन अपने डायरेक्शन कोसाइंस है उसकी वैल्यू इक्वल आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो है अपना इक्वल है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि वो इक्वली इंक्लाइंड है, इजंट इट। वही मतलब है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट सारे के सारे यहाँ 1 है, एंड इसका जो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/, यस, तो पूरे का मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट 3। तो यू कैन सी इसका भी 1/√3 है, इसका भी 1/√3 एंड इसका भी 1/√3, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं हियर, फॉर इक्वली इंक्लाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में DC, बहुत जगह आप देखोगे कि ऐसा लिखा जाता है, द DC शुड बी इक्वल। So here L is what? L is here 1/√3, M is here what? वो भी है वो अपना 1/√3 and N is here also 1/√3. So this implies that L is equals to M is equal to N. This implies that the given vector is equally inclined with OX,
OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली। बस हो गया आपका आंसर, डन। आपको यही प्रूव करना था, राइट। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ आप लिख सको तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, द गिवन वेक्टर इज से R वेक्टर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट I प्लस J प्लस K, फाइन। सो दिस इंप्लाइज कि वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, ये तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, √3, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं LMN से, वो हर जगह आ रहा है सेम। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दैट मीन्स इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब अगर एक और काम करना चाहो तो एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज नथिंग बट cos इनवर्स 1/√3। बस ये लिख दोगे तो बस आपका फाइनल आंसर डन। इसके बाद आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अंडरस्टूड। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे वेक्टर अलजेब्रा की अच्छे से समझ में आए हैं, आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।